शुभ समय में आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं इस समय हमारा विशेष कार्यक्रम जीएसटी, जी हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। कार्यक्रम के सहयोगी हैं फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र। जीएसटी को लेकर महाराष्ट्र में, जैसा कि आप जानते हैं, विशेष सत्र की तैयारी चल रही है और शुभ समय और फार्म ने मिलकर के एक कैंपेनिंग शुरू किया है जो भारत के महाराष्ट्र सहित भारत के प्रत्येक व्यापारी को जीएसटी की पूरी जानकारी और नियमों और कानूनों की सही जानकारी मिले, इसलिए फार्म ने एक कदम आगे बढ़ाया है। फार्म ने एक तरह से कहते तो कमर कसी है हुआ है। हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं जितेंद्र जी शाह, जो वाइस प्रेसिडेंट है फार्म के, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के। सबसे पहले तो जितेंद्र जी शाह, आपका शुभ समय में स्वागत है। हम आपसे सीधा प्रश्न पूछना चाहेंगे कि वेट में टैक्स की जवाबदारी 22 पर थी और सेम चीज जीएसटी में भी है, इस पर फॉर्म किस तरह से एक्शन ले रहा है व्यापारियों के हित में? हमने पहले भी विरोध किया था वैट के समय भी, और इस बार भी फॉर्म ने ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन भेज दिया है। कई बार हमने कमिश्नर को भी रिप्रेजेंटेशन दिया है कि जिस तरह वैट में बायर ने जब टैक्स भर दिया सेलर को और सेलर ने वो टैक्स का पैसा लेकर गवर्नमेंट की तिजोरी में नहीं डाला, उसका हमें सेट ऑफ नहीं मिला। ऐसा ही लाइबिलिटी अगर जीएसटी में अगर आ जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वैट सिर्फ 5% था, जीएसटी में 18% या 25% की लाइबिलिटी अगर ट्रेडर पे आएगी तो ट्रेडर नहीं सहन कर पाएगा। और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अगर जेन्युइन व्यापारी अगर अपना टैक्स भर रहा है, सेलर को दे रहा है, तो उसकी जवाबदारी, सेलर ने अगर उसे टैक्स ले लिया है तो उसी पे रहनी चाहिए और जो भी कार्रवाई करनी हो, जो भी रिकवरी करनी हो, सिर्फ उससे और उससे ही करनी चाहिए। कि बार बार अगर ये प्रावधान नहीं होगा तो जीएसटी एक बहुत ही घातक टैक्स हो जाएगा व्यापारियों के लिए। हम पूरे देश के व्यापारियों को भी और विशेषकर महाराष्ट्र के व्यापारियों से भी निवेदन करेंगे कि हम ये नंबर दे रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस नंबर पर और ईमेल पर अपनी समस्या या अपनी शंकाएं हैं ज़रूर भेजें। और अगर आपको लगता है कि उसके साथ उसका सुझाव ये हो सकता है तो भी ज़रूर भेजें। शुभ समय बाकायदा आपके सुझावों को और सवालों को चैनल के माध्यम से सरकार तक और फॉर्म के माध्यम से उठाएगा। आइए चले हम अगला प्रश्न पूछते हैं उनसे कि सर, टैक्स चोरी का जो 5 करोड़ कोई अगर करता है टैक्स चोरी, तो उसके लिए एक नॉन वेलेबल वारंट, यानी गिरफ्तारी के बाद नॉन वेलेबल वारंट का प्रावधान उसमें रखा गया है। हालांकि एक लगता है कि ये भयभीत करने वाला कानून नहीं है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पहले तो वी वेलकम दिस मूव। ये मूव बहुत अच्छा है। 5 करोड़ का टैक्स का चोरी, मतलब जो नॉन वेलेबल वारंट देने की बात है, वारंट इशू करने की बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लिमिट बहुत ज़्यादा है। 5 करोड़ टैक्स की चोरी में बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। अगर इसको 50 लाख तक की टैक्स की चोरी में अगर जो चोरी करता है उसको अगर ये नॉन वेलेबल वारंट मिले तो हम ज़्यादा इसको सपोर्ट करेंगे, ताकि छोटा आदमी व्यापारी किसी की चुंगल में ना फंसे। और नहीं तो क्या है, 5 करोड़ की टैक्स लायबिलिटी बहुत बड़ा टर्नओवर हो गया। अगर इसको मिनिमम करना चाहिए और ताकि नॉन वेलेबल वारंट वाला जो प्रावधान है, बहुत अच्छा प्रावधान है गवर्नमेंट का। हम तो चाहेंगे जो मिनिमम स्लैब में गवर्नमेंट इसको अगर रख सके वो अच्छी बात है। यानी मोदी जी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास, तो व्यापारी भी ये चाहेंगे कि हमारे साथ के बिना विकास असंभव है। बिल्कुल सही है। हम लोग व्यापारी हमेशा सरकार के साथ रहती है, हमेशा टैक्स पेयर ही देश की रीढ़ की हड्डी होती है, हमेशा हम सरकार का साथ देते हैं। लेकिन हमें भी सिक्योरिटी चाहिए। टैक्स देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमें हमारी कोई फसवणुक होती है, हम कहीं फंसते हैं, कोई हमें फंसाता है, तो हमें चाहते हैं कि सरकार हमें पूरा सपोर्ट करे, हमें उस चुंगल से बचाए। जीएसटी में एक प्रावधान है कि 20 लाख तक का टर्नओवर करने वाले को जीएसटी लागू नहीं होगी। आपको नहीं लगता है कि ये राशि कम है? बिल्कुल कम है, बहुत छोटा अमाउंट है। 20 लाख पूरा सालाना टर्नओवर, यानी बहुत मामूली रकम हो गई। हमें अनुरोध करना चाहते हैं फार्म की ओर से कि मिनिमम इसको 1 करोड़ तक की लिमिट रखी जाए, ताकि छोटे व्यापारी जिनके पास आज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसमें जो बैठने की स्टेबल स्पेस भी नहीं है, आज उनको इतने सारे रिटर्न्स भरने पड़ेंगे। 36 रिटर्न्स हैं, मंथली 3 रिटर्न, साल में 37 रिटर्न्स, वो छोटा व्यापारी नहीं कर पाएगा। अगर 1 करोड़ की लिमिट दी गई तो बहुत सारे व्यापारी इससे बाहर निकल जाएंगे, छोटे छोटे व्यापारी, और फिर उसको बहुत फायदा होगा। ये थे हमारे साथ जितेंद्र जी शाह, जो वाइस प्रेसिडेंट फार्म के थे। जितेंद्र जी, आपका शुभ समय में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मित्रों, व्यापारी से निवेदन कर देंगे हम कि आपने पहले भी कहा हमने आपको कि क्वेरी भेजिएगा, आपके पास सुझाव है तो भेजिएगा। हम इसी तरह से शुभ समय
और फॉर्म दोनों मिलकर के कैंपेनिंग शुरू की है। जो जीएसटी की सारी अवधारणाएं हैं, जीएसटी के जो कई समस्याएं हैं अथवा जो भ्रम फैले हुए हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार के साथ, व्यापारियों के साथ, फॉर्म के साथ मिल बैठ करके कोऑर्डिनेटेड करें और आपको आसान राह मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए शुभ समय ऑनलाइन, भारत का पहला न्यूज़ चैनल। तब तक विषम सिंह क्रांति को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।